जय हिंद प्यारे साथियों, मेरा नाम है गजानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी स्टडी चैनल। देखिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। पेपर फर्स्ट पर हम बात करने वाले हैं 20 अगस्त 2023 को जो पेपर लगा था। अभी 4-5 महीने पहले जो सीटेट का पेपर हुआ था उसका पूरा पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे। आज के वीडियो में हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र मतलब CDP के 30 क्वेश्चन वो देखने वाले हैं। आपको 30 में से अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने स्कोर कितना किया है। 10-15 मिनट अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आपको यह वीडियो जरूर हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको डेली है दो दो वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने ये चैनल 15-20 दिन तक फॉलो कर लिया तो आपका डेफिनेटली सीटेट और पास हो जाएगा। निर्देश दे रखे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है देने हैं आपको। सही उत्तर कौन सा है वो देने हैं। दोनों दोनों भाषाओं में है वो क्वेश्चन लिखा गया है। इंग्लिश वाले इंग्लिश देख लें, हिंदी वाले हिंदी देख लें। क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है कि डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं। एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता अकलाना और उच्चारण में त्रुटि करना है। एक गतिशील विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशी से बाधिता है। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक तंत्रिय विकार है जिसकी विशेषता है अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। इससे संबंधित 4-5 वर्ड और आते हैं, आप उनको भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा अपने पास में, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम है जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्य चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है, उसकी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है विभेदित निर्देशन कहते हैं, संवर्धन कहते हैं, त्वरण कहते हैं, विसर्जन कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा त्वरण गतिवर्धन, इसी प्रक्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है CDP से शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए। उन्हें क्या चाहिए देखिए, ऑप्शन ए पाठ्य चर्चा में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं देखना है। जहां भी चौथा ऑप्शन आ रहा है वहां से आप कट कर दीजिए तो आपका बिल्कुल सेकंड ऑप्शन वो बिल्कुल सही होने वाला है। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। अगर आपको सीटेट वाकई पास करना है, ऐसे ही टाइम पास करना है तो आप बिल्कुल कहीं ना कहीं भटकते रहिए। इस चैनल पर हम बहुत से वीडियो लेके आएंगे, हेल्पफुल वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा है शिशुअवस्था में समाजीकरण की संस्थाएं हैं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं, अब आपको ब्लैंक दे रखा है तो प्राथमिक और माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5वां दे रखा है कि लेव वायोक्स्की है उनके अनुसार क्या है। तो सामाजिक कारकों भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ये अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि लॉरेंस जो कोलबर्ग है इन्होंने नीति का जो सिद्धांत दिया है, बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। उन्होंने जो अच्छा तरीका वाला सिद्धांत दिया है वो किस स्तर में शामिल किया गया है। तो इसके स्तर थे, 3 लेवल थे और 6 स्टेजेस थे। तो प्रारंभिक स्तर में इसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रखा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। अभी कथन ए दे रखा है शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। इसका कारण दे रखा है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक क्या है। तो ए और 2 बिल्कुल सही बात है। आर है वो एक की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या है। तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग है उनके अधिगम में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा, अगर आपने जी स्टडी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रखा है किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल हो शामिल होता है। तो 7 वर्ष की उम्र में है बच्चे बिल्कुल चुटकुलों में शामिल हो सकते हैं और पहेली जैसे खेल को पसंद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रखा है केरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के बारे में क्या आलोचना की है। तो इन्होंने आलोचना की है कि नारीवादी दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें लिंग जो पक्षपात वो किया गया है, महिलाओं और पुरुषों को समान दृष्टि से नहीं देखा गया है। तो ये इसकी है वो आलोचना की है कोलबर्ग ने। 11वां क्वेश्चन दे रखा है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक विशेषता क्या है।
जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। तो केंद्रीय ने इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 12th पर चर्चा करते हैं। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है में वृद्धि यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, किस प्रकार से होती है, धीमी होती है, तेज होती है, स्थिर होती है, और सोच किस प्रकार से होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच किस प्रकार से होते हैं। धीमी, पहले ऑप्शन में धीमी हो जाएगा, फिर कुछ हद तक आत्म केंद्रित हो जाती है, फिर स्थिर हो जाती है, फिर लॉजिकल हो जाती है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा है वो स्थूल गतिक कौशल है। तो बुनाई है, तैरना है, कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना है, क्या है? तो तैरना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम चर्चा करते हैं बौद्धिक वृद्धि और विकास के बाद में ब्लैंक दे रखा है और सिद्धांतों का पालन करती है। किसका सिद्धांतों का पालन करती है? ये शीर्षगामी होती है, समीपस्थ होती है, आंतरिक से वो बाह्य की ओर जाती है, केंद्र से वो बाह्य की ओर वो विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रखा है, हावर्ड गार्डनर है, इनके अनुसार एक दर्शनशास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि है और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इनका कहना है कि दर्शन शास्त्री के पास अंतर्वैदिक बुद्धि होती है और वहीं जो मूर्तिकार होता है उसके पास दिक् स्थान वाली बुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम चर्चा करते हैं, अनुभवात्मक अधिगम किस बल पर जोर देता है। तो ये बच्चों के अधिगम पर नियंत्रण करने के लिए, आलोचनात्मक प्रतिबंध के लिए, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर इंपॉर्टेंट देता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रखा है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका को प्रभावी बनाएंगे। तो उन्हें क्या करेंगे? उन्हें बुद्धि का मंथन करने के लिए कहेंगे और सहज अनुमान हो लगाने का वो मौका उनको देंगे। जहां पर भी बच्चा एक्टिव होगा वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। अभिकथन दे रखा है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। इसका कारण दे रखा है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। जो आर इसका कारण दे रखा है वो अभिकथन की सही सही व्याख्या वो करता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, गैर प्रासंगिकरण, ये है डी कंटेंटुलेशन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपको सीटेट 20 दिन में क्लियर करना है, अच्छे अच्छे वीडियो इस पर चैनल पर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है, वो नीड है। तो आप एक क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों बाइलिंगुअल है वो पेपर दे रखा है, आप देख सकते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। विफल अगर आप हो गए हैं तो इसका आंतरिक आरोपण का क्या उदाहरण है। देखिए, मैं परीक्षा में फेल तो हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। जब बंदा खुद पे दोष निकालता है कि मेरी वजह से मैं फेल हो गया, तो वो क्या होता है, आंतरिक आरोपण की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना और सही विकल्प का चयन करना। अभिकथन दे रखा है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृति में लड़कियां गुड़ियों को खेलने के रूप में चुनती हैं। वो लड़के हैं वो कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है और कारण इसका दे रखा है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़की या लड़के का उपयुक्त माना जा सकता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ए और आर है इसका बिल्कुल सही है। जो अभिकथन दे रखा है उसकी आर व्याख्या करता है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। व्याख्या तो करता है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, लेवाइस की आपने सुना है बच्चों की संक्रमण योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सहकर्मी सहयोग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, लेवाइस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो यहाँ बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, 4 वर्ष की अपर्णा कहते हैं कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में वो हेल्प कर रहा है। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता किस प्रकार की है। पारगमता है, जीववादी है, केंद्रीय है, परिकल्पित है। तो इसका राइट ऑप्शन होता है जीववादी चिंतन इसमें ही व्यक्त किया गया है। क्वेश्चन 26 में हम बात करने वाले हैं, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है। स्वलीनता वाले जो विद्यार्थी होते हैं ये बार बार दोहराव और आवृत्ति वाला व्यवहार करते हैं जिसकी उनकी प्रैक्टिस वो अच्छे से हो पाती है।
क्वेश्चन नंबर 27 पे हम चर्चा करते हैं। अभिकथन आपको पढ़ना है, उसके बाद में कारण आपको दे रखा है, बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है, इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो शिक्षार्थियों के बीच समालोचना चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना है। कारण इसका दे रखा है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच में बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमताएं हैं वो सीखते हैं और समर्थ करते हैं। तो ए और आर दोनों बिल्कुल सही हैं। आर जो इसका रीजन दे रखा है वो एक की बिल्कुल कथन की व्याख्या करता है। क्वेश्चन 28 पर हम बात करने वाले हैं। हमारे चैनल पर ऐसे लगातार वीडियो आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तथ्यों को रटना होना चाहिए, समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, मूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरलता की ओर बढ़ती है, तर्क संगत से अनुभव जन्य की ओर बढ़ती है। तो अमूर्त से जब मूर्त की ओर बढ़ती है तो बच्चे ज्यादा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, विद्यार्थियों की सीखने की शैली में विविधता क्या है, इसको महत्व देना चाहिए या नहीं, और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, या इसकी उपेक्षा की जानी चाहिए, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान ही नहीं देना चाहिए, या फिर शिक्षण बाधा में अवरोध देखा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसको महत्व देना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। ये क्वेश्चन 30 थे। अगर आपका सब्जेक्ट का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है, तो हमें कमेंट करके बताएंगे, हम शाम को इसके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको जी स्टडी चैनल पर मिलने वाला है। तो वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल मिली है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्यारा सा कमेंट हमें जरूर करेंगे ताकि हम भी मोटिवेट रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।